तो मूवी की शुरुआत में हमें ग्लोरिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पास जॉब नहीं है काफ़ी दिनों से, जिसके कारण वो काफ़ी इरिटेटेड रहती है और अपने दोस्त का दिमाग खाती रहती है। उसका दोस्त काफ़ी परेशान है उसकी इस आदत से। एक दिन उसका दोस्त बहुत इरिटेट होकर कहता है कि अगर तुम्हारी ये आदत ऐसी ही रही तो हमारी रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाएगा। और एक दिन बिल्कुल वैसा ही होता है। उसका दोस्त ग्लोरिया को कहता है कि तुम अपना सामान पैक करके अपने घर जाओ, तुम्हें शायद वहां जाने की, चेंज होने की जरूरत है। ग्लोरिया सरप्राइज हो जाती है। ग्लोरिया अपना सामान पैक करके अपने होम टाउन वापस आती है और वहां उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ऑस्कर उसे मिलता है। ऑस्कर उसको देखकर काफी खुश होता है और वो ग्लोरिया से कहता है कि मेरा एक छोटा सा बार है, तुम चाहो तो मेरे साथ उस बार में रह सकती हो। अब ग्लोरिया को तो शराब पीना पसंद था ही, इसलिए वो उस ऑफर को ले लेती है और धीरे धीरे ऑस्कर के सारे दोस्त ग्लोरिया के दोस्त बन जाते हैं और वो लोग सब मिलकर एक साथ शराब पीते रहते हैं। अब एक दिन ग्लोरिया जब सुबह सोकर उठती है तो उसके एक पुराने दोस्त का फोन आता है और वो कहती है कि कोरिया शहर में किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और पूरा शहर धीरे धीरे तबाह हो रहा है। वो काफी घबरा जाती है और काफी दुखी हो जाती है ये सब कुछ देखकर। धीरे धीरे दिन ब दिन बीतते जाते हैं और ग्लोरिया के दिमाग से ये बात निकल जाती है। अब वो रात को ऑस्कर के बार में वक्त गुजारती और सुबह एक पार्क में अक्सर बैठी रहती। एक दिन ऑस्कर ग्लोरिया के पास आकर कहता है कि तुम मेरे बार में जॉब कर लो। ग्लोरिया ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। इसी बात पर, ताकि ग्लोरिया का टाइम पास हो सके दिन में, ग्लोरिया का जो फ्रेंड है ऑस्कर वो उसे एक बड़ा टीवी गिफ्ट करता है। टीवी ऑन करते ही उसी मॉन्स्टर की न्यूज आने लगती है। ग्लोरिया उसे बड़े ध्यान से देखती है और उसके बाद जब ऑस्कर चला जाता है तो ग्लोरिया देखती है कि ये मॉन्स्टर की आदतें ग्लोरिया से मिलती है, जैसे कि उसका सर खुजाना और जैसे कि उसका उसी तरीके से सामान को उठाना जैसे ग्लोरिया उठाती थी। ग्लोरिया को ये समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों का कनेक्शन क्या है। ऑस्कर से कह के वो 2-3 दिन की छुट्टी लेती है और घर पे ही रहती है और काफी ज्यादा रिसर्च करती है उस मॉन्स्टर को लेकर। धीरे धीरे उसको ये पता चलता है कि 3 दिनों में वो बाहर नहीं निकली, वो मॉन्स्टर भी नहीं आया उस साउल नाम के एरिया में अटैक करने के लिए। अब ग्लोरिया ट्रैक करना शुरू करती है उस मॉन्स्टर को इंटरनेट के थ्रू और न्यूज़ के थ्रू। अब ग्लोरिया रोज उस पार्क में जाती है सुबह और धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया कि जब वो बाहर आती है वो मॉन्स्टर भी उसी एरिया में बाहर आता है। वो समझ जाती है कि वो जहाँ रह रही है उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन होगा कोरिया के उस एरिया में। अब ग्लोरिया अलग अलग तरीके से हाथ हिला कर देखती है, वो मॉन्स्टर भी उसी वक्त वैसे ही हाथ हिला रहा था और उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी कोरिया एरिया में अटैक कर रहा था। ग्लोरिया को समझ में नहीं आता कि क्या वो मेंटली कंट्रोल कर रही है उस मॉन्स्टर को, क्या वो उस मॉन्स्टर से जो है काम करवा सकती है। ग्लोरिया कंफ्यूज हो जाती है। एक दिन ग्लोरिया ऑस्कर के घर में जाके सारी बातें बताती है। ऑस्कर कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम होश में आओ, ये कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रही हो। तो ग्लोरिया कहती ठीक है, तुम लोग को अगर यकीन नहीं है तो चलो उस पार्क में, अब इंटरनेट ओपन करो और ट्रैक करना शुरू करो उस मॉन्स्टर को। फिर ग्लोरिया सबको इंटरनेट ऑन करवा देती है और खुद अजीब तरीके से डांस करने लगती है। अब उनके दोस्त जो देखते हैं इंटरनेट पे कि मॉन्स्टर जो है वो कोरिया में वैसे ही खड़ा होके वैसे ही डांस कर रहा है जैसे ग्लोरिया कर रही है। उसके दोस्त बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे कोरिया की आर्मी उस मॉन्स्टर पे अटैक करती है तो ग्लोरिया को भी चोट लगती है। अब इधर खेल खेल में ग्लोरिया जो अपने भी हाथ पांव हिलाती है तो वो मॉन्स्टर भी अपने हाथ पांव हिलाने लगता है, जिससे कोरिया की जितनी आर्मी के जो प्लेन्स थे वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं और मॉन्स्टर के सर पे चोट लगती है। जहाँ मॉन्स्टर के सर में चोट लगती है तो ग्लोरिया के सर में भी दर्द होता है और वो एकदम से बेहोश होकर उसी ज़मीन में गिर जाती है। उसके दोस्त उसे घर ले जाते हैं। ग्लोरिया को होश आता है तो उसे पता चलता है कि जब वो गिरी थी तो मॉन्स्टर भी गिरा था, जिससे बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं वो भी टूट गई थी, वो भी आधी आधी। ग्लोरिया रोने लगती है, वो खुद को वजह मानती है इन सब नुकसान की। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे सब कुछ ठीक किया जा सके। ऑस्कर जो है वो ग्लोरिया से मिलने आता है और कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक कोइंसिडेंस है, तुम इतना परेशान मत हो, तुम यहाँ पे मॉन्स्टर लेके परेशान हो, यहाँ देखो एक और रोबोट भी आ चुका है, अब ये मत कहना कि ये रोबोट भी तुम ही हो, इसलिए ये सब कोइंसिडेंस है, इसे भूल जाओ और अपने काम पे लगो। अब उस रोबोट को कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर कंट्रोल कर रहा था और मॉन्स्टर को ग्लोरिया कंट्रोल कर रही थी। ये सब कुछ होता तभी है कि जो लोग उस पार्क में जितना ज़्यादा वक्त बिताते हैं वो दोनों उस रोबोट और मॉन्स्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। पहले ग्लोरिया वहाँ वक्त बिताती थी इसलिए वो मॉन्स्टर से कनेक्ट हो गई। उसके बाद जब ग्लोरिया ऑस्कर को वहाँ लेकर गई तो ऑस्कर उस रोबोट से, अब ग्लोरिया उस मॉन्स्टर को और ऑस्कर उस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने ही दिमाग से।
ग्लोरिया को ऑस्कर ये भी बताता है कि वो कभी इस पार्क में पहले नहीं आया, सिर्फ वो ग्लोरिया के साथ ही है। अब ग्लोरिया समझ जाती है कि इस पार्क का ही कोई कनेक्शन है। ग्लोरिया को पता चलता है कि आज से 25 साल पहले वो मॉन्स्टर दिखाई दिया था। तो ग्लोरिया समझ जाती है कि अब क्या करना है। वो एक सॉरी का मैसेज देना चाहती थी कोरियंस को। वो ऑस्कर से ये बात डिस्कस करती है और उसके बाद वो कहती है कि अब कल मॉन्स्टर सबको सॉरी बोलेगा। फिर उसे याद आता है कि वो मॉन्स्टर तो कोरिया में है और मॉन्स्टर को कोरियन नहीं आती, क्योंकि मुझे भी नहीं आती। फिर वो जो ग्लोरिया है वो एक ट्रांसलेटर के पास जाती है और एक मैसेज लिखवाती है आई एम सॉरी का। अब ग्लोरिया डिसाइड करती है कि कल ये प्लान मेरा सक्सेसफुल हो ही जाएगा। अगले दिन सुबह ग्लोरिया उसी पार्क में जाती है और इशारे से बताती है कि इंसानों को कि पीछे हट जाए। फिर वो बैठती है तो मॉन्स्टर भी बैठता है और फिर उस नोट को देख देख कर ग्लोरिया ज़मीन पर लिखती है कोरियन भाषा में कि आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और वही मैसेज मॉन्स्टर भी लिखता है। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि कम से कम मॉन्स्टर को अकल आई कि लोगों को नहीं मानना चाहिए। और उसकी तारीफ सुनकर ग्लोरिया जो है काफ़ी खुश होती है। यहाँ ऑस्कर के दोस्त भी ग्लोरिया की काफ़ी तारीफ करते हैं कि तुमने एक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया। ग्लोरिया शांति से उस रात को सोती है। लेकिन सुबह उठकर ग्लोरिया को पता चलता है कि अब मॉन्स्टर तो चला गया है, लेकिन रोबोट आ गया है जो कह रहा है कि वो दुनिया को ख़त्म कर देगा, अपने पाँव तले कुचल देगा। ग्लोरिया समझ जाती है कि यह हरकत ऑस्कर की है। ग्लोरिया भागती है उस पार्क में तो वो देखती है कि ऑस्कर मज़े कर रहा है, वो सिर्फ मज़े के लिए कर रहा है। ग्लोरिया उसे रोकती है तो ऑस्कर उसे कहता है कि तुम चिल करो, तुमने काफ़ी लोगों को मारा है, मैं तो यहाँ सिर्फ मज़े कर रहा हूँ। लेकिन ग्लोरिया कहती है कि काफ़ी लोग की जानें जा रही हैं, लोग डरे हुए हैं तुम्हारी इस हरकत से। लेकिन ऑस्कर कहता है नहीं, मुझे मज़े करने दो। लेकिन जब ग्लोरिया नोटिस करती है कि ऑस्कर उसकी बात नहीं मान रहा है तो अब ग्लोरिया उस पार्क में एंटर होती है। यहाँ लाइव न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर आ चुका है रोबोट को रोकने के लिए। अब ग्लोरिया इशारा करती है तो न्यूज़ में दिखाते हैं कि मॉन्स्टर इशारा कर रहा है रोबोट को कि तुम जाओ। अब ग्लोरिया एक थप्पड़ मार देती है रोबोट को, यानी कि मॉन्स्टर ने थप्पड़ मारा रोबोट को। अब रोबोट जो है कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है और काफ़ी इंसल्टेड फील करता है और सोचता है कि बदला लेगा। यहाँ न्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा रोबोट का मजाक उड़ता है और मॉन्स्टर की तारीफ होती है। धीरे धीरे ऑस्कर को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और खूब शराब पीने लगता है। एक दिन वो शराब ऑफर करता है ग्लोरिया को, लेकिन ग्लोरिया कहती है नहीं, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं शराब नहीं पीऊँगी, क्योंकि नशे की हालत में पता नहीं वो मॉन्स्टर और क्या कर देगा। जब तक मेरे दिमाग से वो मॉन्स्टर कंट्रोल होता है मैं शराब नहीं पीऊँगी। ऑस्कर को ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती, वो जलता रहता है और एक दिन वो चैलेंज करता है ग्लोरिया को। वो आ जाता है उस पार्क में और मस्ती करने लगता है, जिससे फिर कोरिया में तबाही मचती है। ग्लोरिया उसे रोकती है तो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ लाइव में दिखाते हैं कि मॉन्स्टर और रोबोट लड़ रहे हैं और रोबोट मॉन्स्टर को मार रहा है। इधर ग्लोरिया खुद को बचाने की कोशिश तो करती है और किसी तरीके से खुद को छुड़ा लेती है ऑस्कर के चंगुल से, और वो जो है धमकी देती है ऑस्कर को कि तुम अगर इस तरीके से बिहेव करते रहे तो मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूँगी, चली जाऊँगी तुमको छोड़ के। और ऑस्कर उस पर तब भी हमला करता रहता है और कहता है अगर तुम गई तो समझ जाना, मैं इस पार्क में रोज आऊँगा, रोज तबाही मचाऊंगा और पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। तुम कहीं नहीं जा सकती मेरा बार छोड़कर। ग्लोरिया को भरोसा नहीं होता कि ये उसी का दोस्त है। अगले दिन सुबह जाके वो ऑस्कर को कहती है तुम भूल गए, तुम मेरे दोस्त थे, हम बचपन में साथ पढ़े हैं और तुम आज ऐसे कर रहे हो। ऑस्कर बोलता है तो तुमने क्या किया, तुम तो छोड़ के चली गई मुझे और बाहर पढ़ने के लिए, और मैं यहाँ अपने पापा की छोटी सी बार संभाल रहा हूँ। तो ग्लोरिया कहती इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया है। तो ऑस्कर कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम मुझे छोड़कर गई थी, तुमने दुनिया देखी और मैं कुछ नहीं कर पाया। एक दिन ग्लोरिया के पास फ़ोन आता है कि उसका वो पुराना दोस्त उसे वापस बुलाता है, कहता है मुझसे गलती हो गई, वापस आ जाओ। ग्लोरिया अपना सामान पैक करती है, लेकिन ऑस्कर ग्लोरिया को धमकी देता है अगर तुम गई तो देख लेना मैं दुनिया का क्या हाल करता हूँ। ग्लोरिया डर जाती है और वो जाने से मना कर देती है। ग्लोरिया के सामने अब कोई रास्ता नहीं था ऑस्कर की हर बात मानने के अलावा। ग्लोरिया को रास्ता नहीं मिल रहा था। वो थक हार के अपने घर आती है तो ऑस्कर वहीं बैठा होता है। ऑस्कर उसे चैलेंज देता है कि ग्लोरिया चाहे तो उसके सामने से निकल सकती है। ग्लोरिया को नहीं समझ में आता कि वो ऑस्कर को कैसे सबक सिखाए। वो बस बैठे बैठे अपना सर खुजाती रहती है। अचानक से ग्लोरिया को 25 साल पहले की सारी बातें याद आती हैं कि एक दिन वो और ऑस्कर साउथ कोरिया का एक प्रोजेक्ट बनाकर अपने स्कूल जा रहे थे।
कुछ भी हो, लेकिन ग्लोरिया का प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा था ऑस्कर के मुकाबले। अचानक से हवा चलती है और ग्लोरिया का जो प्रोजेक्ट है वो उड़ जाता है। ऑस्कर कहता है मैं लेकर आता हूँ। वो झाड़ियों के बीच से होता हुआ जाता है। जैसे ही वो ग्लोरिया का प्रोजेक्ट उठाता है वो देखता है वो बहुत अच्छा है। वो वहीं पे उस प्रोजेक्ट को तोड़ देता है। ग्लोरिया देखती है और वो गॉड से प्रे करती है कि वो उसका बदला जरूर ऑस्कर से लेना चाहेगी। उसके प्रेयर में इतनी ताकत होती है कि सुन लेते हैं गॉड, और तभी एक बिजली जैसी चीज आके ग्लोरिया के सर पे गिरती है और ग्लोरिया के सर से खून आने लगता है और ग्लोरिया अपना सर खुजाने लगती है। और तभी वहीं पे जिस जगह का प्रोजेक्ट ग्लोरिया और ऑस्कर ने बनाया था, साउथ कोरिया में एक मॉन्स्टर अवेलेबल हो जाता है और उस मॉन्स्टर का सोल और ग्लोरिया का सोल कनेक्ट हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ऑस्कर के पास एक रोबोट था। रोबोट का जो सोल है वो ऑस्कर के सोल से कनेक्ट हो जाता है। ग्लोरिया समझ जाती है कि उसको याद आ जाता है कि ये खेल जेलसी का है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है और ऑस्कर जलता है ग्लोरिया से। ग्लोरिया को ये तो समझ में आ जाता है कि 25 साल पहले वो बिजली गिरने वाली हरकत वहीं हुई थी जहां आज पार्क है। अब ग्लोरिया अपने प्लान पे काम करती है। वो चली जाती है कोरिया। यहाँ पे ऑस्कर को पता चलता है कि ग्लोरिया जो है वो कोरिया जा चुकी है। ऑस्कर समझ जाता है उसे क्या करना है। वो चला जाता है उसी पार्क में। यहाँ पे जैसे ही ऑस्कर पार्क पहुंचता है, कोरिया के लोगों को वो रोबोट दिखता है। अब वो दुनिया तबाह करने वाला है, ये सबको समझ में आ जाता है। लेकिन तब तक कोरिया में ग्लोरिया आ चुकी थी और वो जाके उस रोबोट के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन अब असली वाला जो मॉन्स्टर था वो कोरिया में नहीं था। वो आ जाता है उस शहर में जो ग्लोरिया का होम टाउन था, यानी कि असली ऑस्कर के सामने। क्योंकि ये जो बिजली गिरने वाला चीज था ये ऑपोजिट था। जहां पे ग्लोरिया होती वो असली मॉन्स्टर उसके ऑपोजिट वाले शहर में होता, और जहां पे ऑस्कर होता उसका रोबोट ऑपोजिट वाले कोरिया शहर में होता। और अब ग्लोरिया ने वो आखिरी काम किया जो उसने सोच रखा था। मॉन्स्टर जैसे ही ऑस्कर के सामने आता है, ऑस्कर डर के मारे भागने लगता है। ग्लोरिया ने तुरंत नीचे बैठकर ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने रोबोट को पकड़ लिया है और इधर मॉन्स्टर ने सच में ऑस्कर को पकड़ लिया। ग्लोरिया ने हाथ ऊपर उठाया और रोबोट भी ऊपर उठा, क्योंकि उधर ऑस्कर भी उड़ रहा था मॉन्स्टर के हाथों। ग्लोरिया ने अपने हाथ ऊपर करके दूर फेंक दिया रोबोट को और इधर मॉन्स्टर ने भी ऑस्कर को दूर फेंक दिया। लोग समझ जाते हैं कि वो जो रोबोट है वो कहीं ना कहीं उस मॉन्स्टर की वजह से चले गए। अब मॉन्स्टर की हर जगह तारीफ होने लगी, क्यों ग्लोरिया सीधे चली जाती है एक बार में और खूब रोने लगती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि वो अकेले ही काफी है, उसे अब किसी की जरूरत नहीं है, और वो खुश हो जाती है।